साहब फैजल जी, जी आप इंजीनियर भी रह चुके हैं ना, जी। है ना? अभी भी है। अभी भी हैं और राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हैं, है ना? और इनके अलावा आज आपके यहाँ प्रशांत किशोर जी आए, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में कि प्रशांत किशोर को आपके घर तक आना पड़ा? और डॉक्टर साहब से हम बाद में बात करेंगे। देखिए, आज ईद उल फित्र का मौका था और इस ईद के मौके पे आज हम लोग के इस पूरे क्षेत्र का ईद की मिठास जो है दुगुनी हो गई प्रशांत जी के आने से। कल अचानक प्रशांत जी और उनकी टीम हम लोग को बोले कि कल जो है हम लोग आएंगे आपके यहाँ और हम लोग वाकई ईद की बधाई देने आएंगे। और हम लोग गदगद हो गए कि प्रशांत किशोर जी हमारे व्हाइट हाउस सालमारी में आए और यहाँ के लोगों का तो वो तो पूरे बिहार का पूरे हिंदुस्तान का दिल जीते ही हैं, साथ साथ प्राणपुर विधानसभा और कदवा विधानसभा के लोगों का भी दिल जीता है। और स्पेशली सालमारी में वो प्रोग्राम दिए, इसके लिए हम प्रशांत जी का धन्यवाद अदा करते हैं। और वाकई यही तो असली पॉलिटिक्स है। लोग अलग अलग नेता जो आते हैं हेलीकॉप्टर से आते हैं, कार्यकर्ता को पहचानते तक नहीं है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर से आते हैं, दौड़ते हुए स्टेज में पहुँचते हैं, फिर दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर में भागते हैं और फिर निकल जाते हैं। वो बिल्कुल लग रहा है कि कोई कंपनी का प्रचार करने आया फिर भाग गए। लेकिन प्रशांत जी का सबसे बड़ी बात यही है, जनसुराज में यही चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है कि वो खुद लीडर से भी मिलने आए। ये हम लोगों का हम आज सीना चौड़ा हो गया हम लोगों का। और हम एक चीज़ हम लोग बहुत सारी इस एरिया की समस्या के बारे में प्रशांत जी को भी बताया। खास करके नदी कटाव से यहाँ के लोग परेशान हैं, बाढ़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इसके अलावा यहाँ के किसान बहुत परेशान हैं और पलायन का मुद्दा यहाँ सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा है। इस पर भी डिस्कशन हुआ। यहाँ के ज़्यादातर नौजवान बाहर जाकर काम करते हैं, पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जनसुराज लगातार और प्रशांत जी हमेशा पलायन को लेकर लगातार उस मुद्दे को उछाल रहे हैं। और हम लोग भी शुरू से खासकर सीमांचल में यहाँ के लोग पलायन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसी को लेके हम लोग इस मुद्दे को बार बार हम लोग भी उठाते हैं। और जिस दिन जनसुराज की सरकार बनेगी और हर इसमें इंडस्ट्री और फैक्ट्री यहाँ पर लगेगी और हम लोग जो है तभी पलायन को रोका जा सकता है। नीतीश जी ने 2005 में बोला था कि पलायन को रोकेंगे, लेकिन आज तक पलायन को नहीं रोक पाए और पता नहीं अब तो वो मेंटली रिटायर्ड और टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड भी हो चुके हैं। तो अब नीतीश जी का जिस तरह से दिमागी रूप अब काम नहीं कर रहा है, तो हालांकि हम लोग सम्मान बहुत करते हैं उनका, लेकिन उनका अब जो है जैसे हर आदमी रिटायर होता है तो नीतीश जी भी हर तरह से रिटायर हो चुके हैं। तो अब बिहार में बदलाव की ज़रूरत है और बदलाव की लहर चल चुकी है और पूरी उम्मीद है कि 2025 में जनसुराज जो है बेहतर पोजीशन बहुत बेहतरीन करेगा और आने वाला भविष्य जो है जनसुराज का होगा। और जनसुराज के कार्यकर्ता, इसके सूत्रधार प्रशांत किशोर जी और मनोज भारती जी अध्यक्ष हैं, सब कोई बहुत मेहनत कर रहे हैं और जितने सारे लीडर्स हैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमको उम्मीद है कि बिहार की दिशा और दशा जनसुराज बदल देगी। और प्रशांत किशोर जी से आपने आज मिला, प्रशांत किशोर जी जैसे अपने वाहन से उतरते हैं, पूरा जो है उनका मान सम्मान के साथ यहाँ पर आते हैं और बैठते हैं और आपसे कुछ निजी सवाल करते हैं, जैसे कि घर कब बना है, यहाँ की स्थिति क्या है, चारों तरफ चौहद्दी में क्या क्या है, तो तमाम बातें थोड़ा शेयर करना चाहते हैं। जी, प्रशांत जी आज बहुत निजी सवाल भी पूछे, आपके घर परिवार से भाई बहन के बारे में पूछे, आपके एजुकेशन के विषय में भी कुछ जानना चाह रहे थे। मेरा एजुकेशन के बारे में पूछे। फिर उसके बाद जो है हालांकि हम लोग की 3 मुलाकात हो चुकी है और कई जो फैमिली बिल्कुल लगा कि एक बड़ा भाई जैसे छोटा भाई के बारे में जानकारी लेता है तो वो लिए। और हमें उम्मीद है कि उनको भरोसा भी है क्योंकि सालमारी में ये पहला प्रोग्राम उनका हुआ और डायरेक्ट हमारे घर में आए, तो कहीं ना कहीं हम एक चीज़ ये कहेंगे, प्रशांत जी इधर बहुत सीरियस हैं। जब एक लीडर के घर में वो आ सकते हैं तो समझ जाइए कि अगर हम लोग की सरकार बनती है या हम लोग विधानसभा पहुंचते हैं तो प्रशांत जी कितना सीरियसली हम लोग की बातों को लेंगे। छोटी छोटी बात से लेकर बड़ी बड़ी बात सब कुछ आज वो पूछे और बहुत खुशी भी हुई। और हमको उम्मीद है कि आने वाला कल हम लोग बेहतर करेंगे और अपने विधानसभा और जनता का प्रॉब्लम है, जो समस्या है यहाँ का, इस समस्या को लेकर प्रशांत जी के पास हम लोग बार बार मिलेंगे। और जब यहाँ की जनता हम लोग को विधानसभा भेजेगी तो हम लोग इसी तरह बिल्कुल प्रशांत जी के पास और हम लोग पार्टी के पास बात रखेंगे और हमको इस एरिया की समस्या का समाधान होने में आसानी भी होगी। अच्छा, प्रशांत किशोर जी सेवैयाँ खाए, चाय पिए, पानी पिए, तो इस बीच में कुछ बातचीत भी होती रही, तो टेस्ट वगैरह के विषय में बताया गया कि सेवैयाँ अच्छी है, ऐसा कुछ? जी, वो सेवई के बहुत शौकीन भी हैं और बहुत पसंद भी करते हैं और ईद का मौका था इसलिए मैं कहा कि सेवई के इसकी मिठास जो है बढ़ गई, ईद की मिठास। प्रशांत जी जो है सेवई को बहुत पसंद करते हैं और हम समझते हैं बहुत ही सिंपल, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत ही सिंपल हैं, डाउन टू अर्थ हैं, सबसे बहुत प्यार से मिलते हैं। और मेरी जब पहली मुलाकात हुई थी उनसे लगभग 1-1.25 घंटे पटना में मुलाकात हुई थी और उस दिन से मैंने मन बना लिया था कि बिहार के भविष्य को, बिहार व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम भी कंधा लगाएंगे प्रशांत जी के साथ मिलकर। और प्राणपुर इस बार जो है, प्राणपुर की जनता ने ठान लिया है, इस बार
शाह फैसल के साथ और जनसुराज के साथ है, और प्राणपुर और हम लोग जीतेंगे। और कटिहार जिला में सबसे ज़्यादा अगर कोई मजबूत सीट हम लोगों का है तो ये प्राणपुर और कदवा है, और हम लोग प्राणपुर और कदवा से प्रशांत जी के हाथ में जीत का सेहरा बांधकर हम लोग प्रशांत जी को देंगे। प्रशांत किशोर जी से मिलने के बाद अपने आप को क्या महसूस कर पा रहे हैं? कितनी एनर्जी आप में बढ़ी? क्योंकि रोजा रमजान में तो आप लोग उपवास रहते हैं, अब इसी से अंदाजा लगा सकते और हैं। चेहरे में तो कल जो आपकी स्थिति थी, जी कल हमने आपका फेस देखा था, शेविंग नहीं हुआ था, जी और जो आपने कल रोजा तोड़ा है, क्या बोलते हैं, अफ्तारी तोड़े हैं, जी तो हम भी उस समय मौजूद थे आपके जी साथ। जी मनिहारी में। जी बिल्कुल। तो उस समय जो आपका चेहरा हम देखे थे तो हम याद करते रहे कि चेहरा बहुत डाउन है। ये आज देखिए, लेकिन देखते हैं कोई चमक आ गई। बिल्कुल ये वजह यह है कि हम लोग जो है 30 रोज़ा रहते हैं, लेकिन जनता का जितना समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको लेकर रोज़ा नहीं भी थे तब भी दौड़ते रहते थे, लोगों की समस्या को लेकर सुनते रहते थे, लोगों के यहाँ दौड़ते रहते थे, कहीं घटना घटी कहीं दुर्घटना घटी। इसी तरह रोज़ा में थोड़ा भूखे प्यासे आदमी जब लगातार फील्ड में मेहनत करता है, तो ये तो मेरा 12 महीना का ये दिनचर्या, लगातार हम फील्ड में जाते रहते हैं, लोगों से समस्या जानते रहते हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर जी से कुछ ऐसी बातें हुई प्राणपुर विधानसभा को लेकर के? आगामी भावी प्रत्याशी आप हैं, ऐसा कुछ बातचीत हुई टिकट वगैरह की? देखिए, यहाँ की जनता इसको बेहतर बताएगी, इसका सर्वे होगा, और प्रबल दावेदारी हम लोगों की है, और हमको उम्मीद है कि बहुत मजबूत दावेदारी है। और अभी सर्वे भी होगा, 3 टीम सर्वे की आएगी जो कि बिहार से बाहर के रहेंगे। हम जनता से भी ये कहेंगे कि सर्वे का जब वक्त आएगा, आप ज़रूर जो आपका लोकप्रिय नेता है आप उसके बारे में ज़रूर बताएं, ताकि टिकट देने में भी आसानी हो। और यही एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे जो है बिल्कुल ये नहीं देख रहा कि आपके पास कितने पैसे हैं, वो क्वालिटी देखकर और क्वालिफिकेशन देखकर, और जनता जिसको चुनेगी उसको टिकट देगी, और विदेशी मैंने बाहरी कैंडिडेट को टिकट नहीं देगी। प्रशांत किशोर कह रहा है कि मथेंगे। जी जी मत रहे वो। जैसे कि मक्खन को, दूध को, मलाई को मथा जाता है, हम मथेंगे, उससे जो क्रीम निकलेगा, जी उससे जो निकलेगा वही मेरा लीडर है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। मैंने या डॉक्टर हक साहब ने नहीं कहा कि प्रशांत जी आप हमारे यहाँ आइए, वो कहीं ना कहीं मत रहे लगातार। उनकी टीम है, JSPT की टीम है, इसके अलावा जो है जनता से सर्वे लगातार कर रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशांत जी को लगा होगा कि ये मथने के बाद कि कहीं ना कहीं छन के निकल के सामने आ रहा है, तो ये सौगात जो ईद की खुशी में जो आया ईद के मौके पे, तो ये मथने का ही नतीजा है। आज तक कोई बड़े लीडर इस तरह से नहीं आए थे। MLA MPs मंत्री बहुत आए हैं, लेकिन नेशनल लेवल के बड़े लीडर, इस तरह के लीडर जिसको पूरा देश पूरा दुनिया जानता है, वो यहाँ इस सरजमी पे इस तरह से घर में नहीं आए थे, सभाओं में आए थे लेकिन यहाँ नहीं आए थे। तो कहीं ना कहीं मथने का ही नतीजा कि उन्होंने प्रशांत किशोर जी ने शाह फैसल को खोज लिया है, डॉक्टर MR हक को खोज लिया है, और साथ साथ बलरामपुर विधानसभा से मुजीबुर रहमान साहब हैं, इनको भी मत रहे हैं। हमको उम्मीद है कि मथने के बाद ये भी कामयाब होकर निकलेंगे। लेकिन पॉलिटिकल वैसी कोई बात नहीं हो पाई जो। हाँ, आज असल में ये को लेकर नहीं, आज खास करके आज पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था ये, और इसलिए जो बहुत कम ही लोग जो हमारे जानने वाले थे या बहुत करीबी हैं वो लोग आए थे आज। और आज कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था। पॉलिटिकल प्रोग्राम जब होगा तो फिर बड़ी जनसभा होगी, उसमें देखिएगा 10 से 20 हज़ार लोग आएंगे उस सभा में, और बहुत बड़ा प्रोग्राम हम लोग का प्लान है। आगे चल के सालमारी कॉलेज फील्ड में हम लोग एक बड़ा जनसभा करेंगे, और जो है प्रशांत जी को फिर से हम लोग लाएंगे, और हम लोग की कोशिश है कि वो बार बार हमारे प्राणपुर और कदवा में आए, और वो आएंगे। वो हम लोग उनसे बातचीत होती रहती है, और ये दोनों